गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ ए के सिंह एंड यू आर वाचिंग फ्यूचर जोन क्लासेस। तो चलिए फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से हम लोग 12th फिजिक्स में पीछे कुछ क्लास में ओम्स लॉ पढ़े हैं, उसी ओम्स लॉ पे आज कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा, तो प्लीज ध्यान से पूरे वीडियो को देखें। चलिए उठाते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम is elongated so that a length that its radius becomes half. What will be its new resistance? कोई एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसको इतना इलोंगेट कर दिए कि इसका रेडियस आधा हो गया। इलोंगेट करके कितना लेंथ मिलेगा नहीं बोला, बट जब इलोंगेट करेंगे तो रेडियस घटेगा, बिल्कुल घटेंगे। तो जब रेडियस हाफ हो जा रहा है उस लेंथ तक हम इसको इलोंगेट किए, तो अब न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे। ये एम करीम के क्वेश्चन नंबर 17 है ओम्स लॉ के। क्वेश्चन कह रहा कोई एक वायर है जिसके रेजिस्टेंस है 5 ओम, इसका रेडियस मान लीजिए कुछ भी रेडियस आर रहा होगा, इसका रेडियस आर रहा होगा। इसको हम इलोंगेट किए कहां तक, उतना लेंथ तक जितना लेंथ पर इसका रेडियस कितना हो जाए, आधा हो जाए। इसके रेडियस हाफ हो जा रहे हैं, इस केस में हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ चीज देखो, इलोंगेशन या कंप्रेशन का सेंस आ रहा, मतलब वॉल्यूम कंजर्व। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन में हम एक चीज बताए थे, R = रो इंटू एल बाई ए। यहाँ एल और ए दोनों वेरिएबल है। अपने पास लेंथ के बारे में चर्चा नहीं कह रहा कि लेंथ हम इतना इलोंगेट किए कि रेडियस आधा हो गया, सॉरी हाँ रेडियस आधा हो गया। कुछ भी करेंगे वॉल्यूम तो कंजर्व होगा, लेंथ के बारे में कुछ कहा ही नहीं, हम लेंथ फैक्टर ही गायब कर देते हैं। लेंथ फैक्टर गायब करने के लिए आप ऊपर क्या करो, ए से गुना कर दो और नीचे ए से गुना कर दो, तो लेंथ इंटू एरिया क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम R = रो इंटू वॉल्यूम बाई ए स्क्वायर। R = रो इंटू वॉल्यूम इंटू एरिया को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब रेजिस्टेंस = रो इंटू वी बाई पाई स्क्वायर आर पावर 4। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पावर 4। रेजिस्टेंस रेडियस के इनवर्सली पावर में कितना जा रहा है, पावर 4 लेकर के। अब हमें रेडियस के टर्म में बात कर रहा, यहाँ पर रेडियस आर है, वहां का रेडियस कितना हो जा रहा, r/2। काम कर दीजिए, R2 = R1, सॉरी R2/R1 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल r1 बाई कैपिटल R, स्मॉल r2 का स्क्वायर, सॉरी पावर 4। R2 मुझे निकालने थे, पढ़ने के इसका रेजिस्टेंस 5 ओम दे रखा है, R1 R है और R2 R/2 हो जा रहा है, पावर 4। इस R से R कट कर दो, 2 पर चले जाएंगे, 2 टू द पावर 4। R2 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुने 5 80 ओम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन नोट करेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि वॉल्यूम कंजर्व हो रहा है। वॉल्यूम कंजर्वेशन करके अगर हम रेजिस्टेंस घटाने बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लेंथ के स्क्वायर टाइम्स वेरिएशन जाता है और एरिया के 1/r स्क्वायर टाइम्स 1/a स्क्वायर टाइम्स, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर। ये चीज ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, नोट करें। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा रहे हैं अभी। एक्चुअली ओम्स लॉ के सारे क्वेश्चंस छोटे ही होते हैं। सेकंड का रहा क्वेश्चन नंबर 20 है ये। The resistance of wire is 12 ohm. What is the resistance of another wire? यहाँ पे एक another wire यूज कर रहा है, मतलब उसी वायर में इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं कर रहा है। The resistance of wire is 12 ohm. What is the resistance of another wire of same material but length twice of the first wire and radius also equals to 2 times that of the first wire? अपने पास दो वायर है अलग अलग, इसमें इलोंगेशन या कंप्रेशन का केस नहीं जा रहा है। ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल का है। तो मटेरियल सेम है मतलब इसका भी रेसिस्टिविटी रो होगा, इसका भी रेसिस्टिविटी रो है। क्लियर।
इसके लेंथ अगर मान लो आप L1 है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो इसका लेंथ L2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह क्या रहा है, इनिशियल इसका रेसिस्टेंस 12 ओम है, इनिशियली इसका रेसिस्टेंस 12 ओम है। हमें फाइनली रेसिस्टेंस कितने हैं वो निकालने हैं। जब इसके लेंथ को ट्वाइस कर दिया गया एंड रेडियस भी 2 टाइम्स कर दिया गया, लेंथ L2 जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ L1 एंड रेडियस जो है वो भी है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेडियस। रेडियस भी दोगुना हो जा रहा है, लेंथ भी दोगुना कर दे रहे हैं। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं काम कर रहा, दो अलग अलग वायर है। R क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। R इक्वल टू रो एल, ए को लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, रो बाई पाई इंटू एल बाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेंथ भी वेरी कर रहा है, रेडियस भी वेरी कर रहा है, तो रिलेशन यही होल्ड होगा। चलिए इस रिलेशन पे आप डालो प्रोपोर्शन का वैल्यू। सेकेंड केस का रेडियस सॉरी रेसिस्टेंस बाय फर्स्ट केस का रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 2/1 किया है, तो लेंथ में क्या होगा 2/1 और रेडियस में क्या हो जाएंगे 1/2 और रेडियस में जाएगा स्क्वायर, रेडियस में जाएंगे स्क्वायर। सेकेंड केस का लेंथ क्या हो जा रहा है, फर्स्ट मतलब L2/L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू R1/R2, R1/R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और इसका मुझे करने हैं स्क्वायर, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2/4, 1/2 मींस R2/R1 का वैल्यू निकल गया 1/2। R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ R1, 1/2 टाइम्स ऑफ R1 कितने थे 12 ओम, कुल मिलाकर के 6 ओम। रेसिस्टेंस भी आधा हो गया, 6 ओम के रेसिस्टेंस अब आपको मिलेंगे इस कंडीशन पे। क्लियर, नोट करें। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है, आप देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है ए वायर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, these parts are twisted together, calculate the resistance of the original wire if the resistance of the twisted wire is 6 ohm। कोई एक वायर था, कोई एक वायर थे, इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। कोई एक वायर था, इसको 3 इक्वल पार्ट में, मान लो कि इसका एरिया सॉरी लेंथ L था और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर के A थे। इसको 3 इक्वल पार्ट में कट किए, जैसे ये एक वायर था, इसको 3 इक्वल पार्ट में कट कर दिए और तीनों को मिला के ट्विस्ट कर दिए। ट्विस्ट करने का मतलब क्या है, एक वायर दूसरा वायर तीसरा वायर तीनों को लेकर के हम ऐसे ट्विस्ट कर दिए। कट इनटू 3 पार्ट्स एंड ट्विस्टेड टुगेदर। ट्विस्ट करेंगे दोनों को टुगेदर, तीनों पार्ट को 1 2 और 3 इस तरीके से ट्विस्ट हो जाएंगे ना। तीनों को ऐसे कट किए और आपस में ट्विस्ट कर दिए, तो ट्विस्ट करने के बाद इसका लेंथ कितना हो जाएगा 1/3 और जो एरिया बन जाएंगे, एरिया कितना बन जाएगा, एरिया A था, एरिया कितना हो जाएगा 3A। मींस एक वायर L लेंथ का था, इसको 3 अलग अलग पार्ट में कट करके ट्विस्ट किए। ट्विस्ट करने का मतलब है कि पैरेलली एक दूसरे के साथ ऐसे मर्ज कर दिए। तो पैरेलली मर्ज किए तो लेंथ कितना हो जाएगा 1/3 और एरिया कितने हो जाएंगे 3 टाइम्स। अब अगर इस वायर का रेसिस्टेंस, फाइनली अगर इसका रेसिस्टेंस कह रहा है कि 54 ओम है, ये वैल्यू अगर 54 ओम के हैं तो ओरिजिनली इसका रेसिस्टेंस कितना रहा होगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर है आपके 23, ये क्वेश्चन नंबर है 23। अब यहाँ फिर देखो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम कंजर्वेशन काम कर रहा है ना, बिल्कुल वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। देखो आप गौर से, फिर वॉल्यूम कंजर्वेशन के हिसाब से हम लोग जो कुछ भी करना था कर लिए। अब आप एक चीज देखो, R इक्वल टू रो L बाई A, सही। इसलिए अगर R1 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, रो इंटू L1/A1 एंड R2 निकालेंगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लो, एंड
R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 बाई A2। सेकेंड कर दो, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट, सेकेंड बाई फर्स्ट R2 बाई R1, रो से रो कट जाएगा, रो से रो कट जाएंगे, वैल्यू क्या बचेंगे L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2। क्लियर है। R2 सेकेंड केस में कितना है 54 ओम, R1 नहीं पता निकालने हैं, L2 कितना हो जा रहा है 1/3, सेकेंड केस का लेंथ पहले केस के लेंथ का 1/3 हो जा रहा है, मतलब L2 बाई L1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। सही। और सॉरी कुछ गलत किए हैं क्वेश्चन में, डाटा कुछ अजीब लिख दिए। ए वायर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द ट्विस्टेड वायर इज 6 ओम। अच्छा, ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस 6 ओम है, सॉरी, ट्विस्टेड वायर का रेसिस्टेंस 6 ओम है। तो यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे 1/3 हो जाएंगे और A1 बाई A2, A1 इनिशियल लेंथ अगर एरिया A है तो फाइनल एरिया कितना हो जा रहा है 3। क्लियर है। यहाँ पर R2 का वैल्यू 6 ओम है, सेकेंड केस में वैल्यू 6 ओम है, तो 1/3 और A1 बाई A2 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू हो जाएंगे 1/3। दूसरे केस में रेसिस्टेंस सॉरी एरिया पहले केस के एरिया का 3 गुना हो जा रहा है और लेंथ 1/3 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 6 बाई R1 इज इक्वल टू 1/9। R1 का कितना हो जाएगा 9 गुने 6 54 ओम। इनिशियल कितना रहा होगा 54 ओम का वैल्यू रहा होगा। क्लियर, नोट करिए। चलिए जरा सा क्वेश्चन हम लोग आते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चंस लेकर के, थोड़ा सा आगे देखो कैसा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कह रहा है a square plate of length 4 meter and thickness 0.2 meter as shown in figure, calculate the resistance if current enters and leave through the terminals AA of the given figure। अपने पास कुछ इस शेप का कुछ वैल्यू है, एक स्क्वायर प्लेट है इस शेप का, इस शेप के एक स्क्वायर प्लेट है जिसका लेंथ 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है और इसकी थिकनेस जो है थिकनेस है 0.2 मीटर। क्लियर। स्क्वायर प्लेट लेंथ 4 मीटर थिकनेस 0.2 मीटर है shown in the figure, calculate the resistance if current enters and leave। इस फेज से करंट इंटर हो रहा है, जस्ट लाइक आप इस तरीके से मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है, लेंथ एंड विड्थ स्क्वायर प्लेट है 4 and 4 का है और इसका थिकनेस कितना का है 0.2 मीटर का। इसके इस फेज से करंट इंटर करा करके इस फेज पर करंट आउट करवा रहा है, करंट एंट्री हो रहा है इस फेज पे और एग्जर्ट हो रहा है इस फेज से, तो एरिया इसके लिए क्या बनेगा ये वाला और लेंथ क्या बन जाएगा, ये लेंथ के रूप में हम लोग ये यूज करेंगे। तो अगर हम इस फेज से अगर हम करंट को इन कराए हैं और जस्ट बाहर वाले फेज से निकाल रहे हैं, तो इस केस में इस कंडीशन में एरिया जो हम लोग यूज करते हैं वो एरिया कौन सा हो जाएगा 4 इंटू 4 वाला, 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। लेंथ के रूप में क्या हो जाएगा इसका थिकनेस, क्वेश्चन में कुछ रेसिस्टिविटी टर्म दे रखा है, रेसिस्टिविटी दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻8।
2 इंटू 10 टू द पावर -8। ये क्वेश्चन नंबर 32 है। ओम मीटर, ओम मीटर आपसे मांग रहा है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस क्या होंगे। तो इस फेस में एरिया निकल गया, लेंथ निकल गया, रो पता है, आप रेसिस्टेंस निकालना जानते हो। रेसिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। रेसिस्टेंस रो दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ है 0.2 बाई एरिया है 16। आप इसको सॉल्व कर लो, 2 8 जा तो 0.2 बाई 8 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको हम ऐसे लिखते हैं 20/8 गुने 10 के पावर -9, सॉरी -9 नहीं -10। यहाँ 2 जीरो बढ़ा दिए, 0.2 से 20 कर दिए और यह 8 से बढ़ के -10 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 40, 8 0.2 इंटू 10 टू द पावर -10 ओम। सही, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -10 ओम। इस तरीके से ये एक आंसर आपका निकल गया। अगर इसी क्वेश्चन में कहता, जो कि क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि अगर हम इस फेस से, अब क्वेश्चन नंबर जस्ट हम बदल दिए, 33 क्वेश्चन कर दिए, 33 वाले क्वेश्चन में ये इंड ना दे करके कह रहा है कि हम इस इंड से करंट को एंट्री करवा रहे हैं और इस इंड से करंट को पास करवा रहे हैं। मतलब जस्ट लाइक ऐसा फिगर, इस इंड से करंट एंट्री हो रहा है और इस इंड से करंट क्रॉस कर रहे हैं। तो इस केस में आप गौर से देखो, एरिया ये बन जाएगा ना, ये फेस इसका एरिया बन जाएगा और ये पूरा क्या बन जाएंगे, लेंथ। तो अगर हम करंट का एंट्री इस फेस पे किए और लीव इस केस पे कर रहे हैं तो इस केस में एरिया का कितना बन जाएगा, ये लेंथ 4 वाला लंबाई गुणे चौड़ाई 0.2। तो इस केस में एरिया कितने का हो जाएगा, एरिया तो हो जाएगा 4 इंटू 0.2, 4 इंटू 0.2 0.8 मीटर स्क्वायर का। इस केस में लेंथ कितने हो जाएंगे, लेंथ ये पूरा हो जाएगा इसके लिए 4 मीटर एंड रेसिस्टिविटी तो वही रहेंगे जो था 2 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। तो अलग अलग इंड पे एंट्री और एग्जिट करने से फर्क क्या पड़ जाएगा, एरिया और लेंथ का। एरिया हो जाएंगे जिस फेस पे इंटर हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और जितना दूर क्रॉस कर रहे हैं वो उसके बन जाएंगे लेंथ। तो ए एल और रो यहाँ पर प्लेस कर देंगे तो कुछ नया वैल्यू आ जाएगा। 2 इंटू 10 टू द पावर -8 रेसिस्टिविटी है, इंटू लेंथ बन रखा है 4 मीटर का, लेंथ बन रखा है 4 मीटर का और एरिया है 0.8 मीटर स्क्वायर का। 4 2 जा 8 बाई 0.8 इंटू 10 टू द पावर -8, 10 मरतबे कर जाएगा, 10 इंटू 10 टू द पावर -8 मतलब 10 टू द पावर -7 ओम, 10 टू द पावर -7 ओम। इस तरीके से हम अलग अलग ज्योमेट्री पे जाकर के अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए नोट कीजिए। ये जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब एक टेम्परेचर वेरिएशन वाला क्वेश्चन कर देते हैं कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है घटता है, डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जितना है उससे डबल रेजिस्टेंस लेने के लिए मुझे टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा। वही क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर विल बी डबल ऑफ दैट ऑफ 0 डिग्री इफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इतना। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वायर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ है इसका रेजिस्टेंस R, तो इसका रेजिस्टेंस कितना डिग्री एट T डिग्री सेंटीग्रेड इसके जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जा रहा है, डबल, रेजिस्टेंस दो गुना हो जा रहा है। कब, जब इसका रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर -3 पर डिग्री C।
पर डिग्री सी, इतना वैल्यू दे रखा है एट 0 डिग्री। ये कहाँ का वैल्यू है? एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर इसके अल्फा का वैल्यू दे रखा है। कह रहा है कितना टेम्परेचर पर मेरा जो रेसिस्टेंस है वो इनिशियल वैल्यू का कितना हो जाए, 2 गुना हो जाए। R2 का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू R। सही। एक चीज आप जानते हो, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सही। लेंथ के टर्म में और रेसिस्टेंस के टर्म में R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। सही। अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री हो तो R2 को अगर हम ऐसे तो लिख सकते हैं R इंटू R0, मतलब 0 डिग्री का रेसिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, मतलब थीटा माइनस 0। इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री। तो R इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R 2 टाइम्स ऑफ R0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रेसिस्टेंस हो जा रहा है, इनिशियल रेसिस्टेंस R0 का कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ वैल्यू आप यूज कर लो, 2R0 इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर कहाँ चला जा रहा है? वही तो मुझे निकालने हैं, जहां पर हम जाने R0 चले जाएंगे। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा थीटा, अल्फा इंटू थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, थीटा इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। 1 बाई अल्फा का वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये वैल्यू कितना हो जाएंगे? माइनस 3 को ऊपर करोगे 1000 हो जाएगा, 1000 बाई 4, मतलब 250 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा कर कहाँ ले जाएंगे? 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब जाकर के उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। नोट कीजिए। आप एक और क्वेश्चन देख ही लो, 50 नंबर क्वेश्चन एम करीम का। इस पे क्वेश्चन कह रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर इज 90 ओम एट 20 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 50, एट 20 डिग्री सी इसके जो रेसिस्टेंस है वो कितना है? 90 ओम है। What would be its resistance if temperature becomes 60 डिग्री सी? अगर हम टेम्परेचर लेके चले गए एट 60 डिग्री सी, तब इसका रेसिस्टेंस कितना होगा? इफ गिवन अल्फा इज इक्वल टू 4.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर डिग्री सी एट 0 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पर अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। ध्यान दें, जब 0 डिग्री सी पे अल्फा का वैल्यू देता है तो हम लोग केस डील करते हैं 0 वाला उठा करके, मतलब एक बार 0 से यहाँ लाने में डिस्कस करेंगे, फिर एक बार 0 से यहाँ ले जाकर के डिस्कस करेंगे। क्योंकि अल्फा का वैल्यू देखें ध्यान से, कितना दे रखा है? इतना वैल्यू एट 0 डिग्री सी। तो 0 से यहाँ लाने में डील करें। केस फर्स्ट R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। R कितना है? 90 ओम। R0 नहीं पता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे रेसिस्टेंस नहीं पता है, इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा कितने पे है? हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सही। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लो। केस सेकेंड केस में रेसिस्टेंस फिर से R0 इंटू 1 प्लस अल्फा थीटा। R कितना हो जा रहा है? नहीं पता, निकालना है। R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू थीटा कितने पर जाकर के? 60 पर। आप सेकेंड बाई फर्स्ट कर दो, फ्रॉम सेकेंड बाई फर्स्ट। R बाई 90 इज इक्वल टू R0 से R0 कट जाएंगे, 1 प्लस 60 अल्फा बाई 1 प्लस 20 अल्फा।
1 प्लस 60 अल्फा 1 प्लस 20 अल्फा। r इज इक्वल टू 60 इंटू 1 प्लस 60 इंटू अल्फा का वैल्यू आपके पास है 4.28 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20 इंटू 4.28 इंटू 10 टू द पावर -3। आप इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आए इतना वो आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो रहा है। एक चीज ध्यान दें, यहाँ हम जीरो से क्यों लेकर के जा रहे हैं, जीरो से इतना और फिर जीरो से इतना, पीछे कारण है क्योंकि अल्फा का वैल्यू एट 0 डिग्री सी सप्लाई किया हुआ है। आप अगर डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करते हो R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, आप कहोगे कि R2 मुझे निकालना है, R1 दिया हुआ है 90 ओम, 1 प्लस अल्फा दिया हुआ है और डेल्टा थीटा 60 माइनस 20 40 का डाल देंगे, वो सरासर गलत हो जाएगा। वो तब होता जब अल्फा का वैल्यू दिया होता, कब पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अल्फा का वैल्यू कहाँ दे रखा है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मुझे डील करने पड़ेंगे एक बार 0 से 20 पर, फिर एक बार 0 से 60 पे, और देन इसको सॉल्व करके तब आप R निकाल सकते हो। क्लियर? तो आप ये फॉर्मूला नहीं डाल पाओगे जब तक कि यहाँ अल्फा का वैल्यू किसी इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री ना दे करके 20 डिग्री का ना दे दिया होता। तो यहाँ पर मिसकंसेप्शन आते हैं, इसी कारण इस क्वेश्चन को हमने करा है कि मिसकंसेप्शन न आए। क्लियर? फिर से हम कह रहे हैं कि R2 इज इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। बार बार दिमाग में हंट करेगा कि डेल्टा थीटा दिया हुआ है 60 माइनस 20 40 का, अल्फा सप्लाई किए हुए हैं, R2 मांग रहा है, R1 दिया हुआ है, हम क्यों नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते थे जब यहाँ बोलता एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा दे रखे थे तब, लेकिन कहाँ दे रखा है अल्फा, एट 0 डिग्री सी। इसी कारण हम एक बार 0 डिग्री से 20 पर गए हैं और 0 डिग्री से 60 पर गए हैं, और देन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपना जो रिक्वायर्ड आर है इसको निकाले। क्लियर? तो ओम्स लॉ के जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे हमने कर रखा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। कार्बन कोड के साथ कुछ रेसिस्टेंस है, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए ईमानदारी से। बाय।